भिवानी के महम रोड का हम जिक्र कर रहे हैं। नगर परिषद भिवानी आपका हार्दिक स्वागत करता है। जो आगमन पर जो भी लोग आते हैं महम की तरफ से, जो भिवानी में एंट्री करते हैं, उनका ये स्वागत का बड़ा जो गेट द्वार जिसको हम कह सकते हैं नगर परिषद की तरफ से ये लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये स्वागत किस रूप में होता है ये आप देख सकते हैं। ये कूड़े का ढेर नगर परिषद के ठीक मुख्य द्वार के सामने, ये कूड़े का ढेर ये आप देख सकते हैं। ये जो भी भिवानी में एंट्री करता है महम रोड की तरफ से, महम की तरफ से, ये किस प्रकार का उनका स्वागत होता होगा, क्या उनके दिमाग जहन में शहर की तस्वीर जाएगी। जो यात्री जो आगमन इस यहाँ पर भिवानी में एंट्री करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये खाली हम जिक्र ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम कोई आरोप की बात नहीं कर रहे हैं। ये करीब पिछले 10 दिन से ये मुख्य द्वार, गेट और ये कूड़े का ढेर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। लोग अनेकों आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब, और यहाँ तक कि क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर आदमी के मोबाइल हाथ में होता है। ये आप देख सकते हैं। ये कूड़े का ढेर ये मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक सामने सोशल मीडिया पर करीब 10 दिन से ये वायरल हो चुका है। ये गेट भी और ये कूड़े का ढेर भी वायरल होने के बावजूद भी न तो नगर परिषद की तरफ से कोई इसको सफाई करने का अभियान छेड़ा गया है, और न ही ख़ास तौर पर एडीसी की तरफ से, जबकि अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल जी शहर में जहाँ भी कूड़े को ढेर हैं, जहाँ शिकायत मिलती है, वहाँ अधिकारियों के साथ दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन ये वायरल होने के बावजूद भी उनके संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं आ पाया है, ये समझ से बाहर है। ये हम यदि बात करें, पिछले महीने की यदि बात करें, तो केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को स्वच्छता में सेकंड रैंकिंग मिला था। उस सेकंड रैंकिंग की बात करें तो भिवानी शहर का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। उस सेकंड रैंकिंग में भी अदर जो हरियाणा के अन्य ज़िले थे उनका नाम कहीं न कहीं अव्वल में था। हमारा कहीं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ तक भी हमारा नाम नहीं था। और ये जबकि शासन भी दावे जताता है, प्रशासन भी दावे जताता है, लेकिन दावों की हकीकत ये आप लोगों के सामने ये वानगी है। अब एक तरफ सोशल मीडिया का ज़माना है, वायरल हो चुकी 10 दिन पहले से, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, हर आदमी के मोबाइल हाथ में होने लग गया। उसके बावजूद भी किसी का ध्यान न जाना, ये भी चिंताजनक बात है। या तो हम जानबूझ के, हम ये चाहते नहीं, यदि कोई किसी प्रकार का प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, तो उस पर संबंधित विभाग, खास तौर पर नगर परिषद के जो दायरे में आता है, उसको चाहिए कि कम से कम इस तरह की शिकायतों को दूर किया जाए। ये शहर की सुंदरता का। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजेंद्र है जी। विजेंद्र कहाँ के निवासी हो? नाथवास के। नाथवास, यहीं दिल्ली, यहीं से जाते हो? हाँ जी, यहीं से जाते। कूड़ा कब से है ये तो कई दिन से है जी, लंबे समय से है। ये लंबे समय कितना मान सकते हैं लगभग? आप नू ला लो 5-6 साल से भी लंबा है ये। 5-6 साल से? हाँ, अरे ये निंदाने के पास है, निंदाने से निकलते ही नाथवास रोड पे, वहाँ पे भी कचरा ज़्यादा गिरते हैं। ये 5-6 साल से ऐसे ही कूड़े का ढेर, इसी तरह ये जो गंदगी का ढेर, गंदगी। और ये नगर परिषद का भिवानी आगमन पर स्वागत का जो मुख्य द्वार लगा हुआ है, इसके ठीक सामने। हाँ, इसके सामने। तो ये अच्छी बात तो नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है ये। बहुत बुरा लगता है जी। शहर की जो एक इमेज होती है वो गलत जाती है। हाँ, ये तो है। कोई यात्री बाहर से आएगा, वो आते ही देखेगा अब ये कैसा भिवानी है, साफ सुथरा है, शहर अच्छा है या नहीं है। तो गंदगी पड़ी हुई, जब सुथरा कितने दिखेगा। बिल्कुल। ये दृश्य हैं, एक यहाँ से राहगीर जो साइकिल सवार यहाँ से निकल रहे थे, कुदरती हमने बातचीत करने का प्रयास किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये
गंदगी का आलम कह सकते हैं हम इसको। अब बात आती है सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप। कोई धरातल पर कोई बात उठाता है तो वो टारगेट पर आ जाता है, अगर नहीं उठाता है तो लोग संबंधित जो चाहे भले ही सत्ता से जुड़े हुए आदमी हों वो भी कहते हैं आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, जिम्मेदारी नहीं निभाते। कोई जिम्मेदारी निभाता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। हमारा काम किसी समस्या को, मुद्दे को उठाना है और वो हम हर हाल में उठाएंगे और उस मुद्दे को दिखाएंगे। किसी की भी कोई समस्या, कहीं किसी क्षेत्र की, कॉलोनी की, मोहल्ले की यदि समस्या हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म तक आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारा आप मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9991040003 99,910 4003। आप इस पर व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी आपको समस्या नज़र आती है या आप खुद पीड़ित हैं किसी समस्या से, आप हमारे को अवश्य बताएं। हम अपना धर्म ज़रूर निभाएंगे। हम निष्पक्षता से, निर्भीकता से, बेबाक तरीके से, बिना लाग लपेट के हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों की जनहित की सेवा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। उसको हर हालत में, किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं रहेंगे। न हम किसी ढोंग में विश्वास करते हैं, न किसी बेरूपीपने में विश्वास करते हैं। हम धरातल पर विश्वास करते हैं। जहाँ किसी की जनहित से जुड़ी समस्या होगी उसको हम दिखाएंगे, भले ही हमारे पर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे। ये आरोप नहीं तो और क्या है, ये खुलेआम जब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका और हम भी ये दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी टारगेट बनाने का प्रयास किया जाता है। एक युवा यहाँ पर खड़े हैं, क्या नाम है भाई अपना, क्या नाम है? आलम। आलम, कहाँ, यहीं रहते हो आसपास में? हाँ, यही काम करते हैं आप। ये कोई आइडिया है कब से है कूड़ा? ये हमें बहुत दिनों से ये यहाँ पर कूड़ा है। काफ़ी दिन से देख रहे हो आप। एक और बाइक सवार हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राम राम भाई साहब, आप यहीं आसपास के निवासी हो? कहाँ के हो? ये आसपास के निवासी है। आसपास के। तो ये कूड़ा कब से, लगभग कितने समय से देख रहे हो आप? ये तो जी कम से कम 6-7 महीने हो गया। यहाँ पे ज़्यादा पहले कम था, अब ज़्यादा और डलने लग गया। अब ज़्यादा डालने लगे? जल्दी हो गया। यहाँ पे आते जाते हुए स्मेल वगैरह होती है, गंदगी फैलती है, बीमारी भी फैलती है। अच्छी बात नहीं है ये, शहर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। नगर का स्वागत द्वार भी नगर परिषद, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, उनको भी तकलीफें होती हैं यहाँ से बिल्कुल आते जाते। बिल्कुल। हर आदमी यही कहेगा। देखो इसमें कोई ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इतना अवश्य है, ये स्वागत द्वार के सामने, नगर परिषद के स्वागत द्वार के सामने कूड़े का ढेर ये गलत संदेश दे रहा है। ग्रामीण कहावत आमतौर पर जो सुनने को मिलती है, जो गाँवों में बोली जाती है कि गाँव की रंगत गाँव के बिटोड़े बता देते हैं। अब शहर में चाहे अंदर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो बाद की बात है। जब स्वागत द्वार पर ये कूड़ा दिखाई देगा तो आने वाला आदमी क्या सोचेगा, उसके दिमाग में शहर के प्रति क्या जाएगी। और जाने के अलावा ये हम उसके दिमाग में अच्छा भरने की बात नहीं कर रहे और न बुरा भरने की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं, जब स्वच्छता रैंकिंग की बात आई पिछले महीने, जब केंद्र सरकार ने 2nd रैंकिंग आया हमारा पूरे हरियाणा का, और 2nd रैंकिंग में भिवानी ज़िले का कहीं जिक्र नहीं था, हमारा कहीं चर्चा में नाम ही नहीं। अब हालांकि 2-4 रोज़ से हम कह सकते हैं, अभी एडीसी राहुल नरवाल की तरफ से अधिकारियों के साथ जहाँ भी कूड़ों की शिकायत मिल रही है वहाँ कूड़ों को साफ़ सुथरा करके, टाइल बिछा करके, और ये अभी बेंच रखवाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। बेंच रखवाने से कम साफ़ सुथरे स्थान पर कोई आने वाला राहगीर बैठ सकता है। हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, अपील है, यहाँ भी कम से कम ये साफ़ सुथरा करवा के 1-2 बेंच रखवा दिया जाए, या कोई ऐसी निगरानी की जाए लोगों की तरफ से, ताकि कोई कूड़ा डाले तो उस पर पाबंदी लगाई जाए। ये बात भले ही छोटी हो, आप आमतौर पर, क्योंकि मोबाइल हर आदमी के हाथ में होने लग गया, पता नहीं 1 सेकंड में क्या लिख के क्या बोल देगा, ये नहीं समझ में आता। ये क्या उसका मैसेज क्या जाएगा, संदेश क्या जाएगा। ये बात छोटी है लेकिन बड़ी नज़र आती है। अगर ये शहर के मुख्य द्वार पर
अगर कूड़े का ढेर है और ये इस तरह का संदेश जा रहा है तो ये अच्छी बात तो हम नहीं कह सकते इसमें। आप लोगों से अपील है, यदि आप इस समस्या से निजात चाहते हैं, इस बात को उचित माध्यम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इसको कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये रोहतक और हिसार से अगर कंपेयर करें भिवानी को, तो अभी जैसे कि कमेंट्स में भी लोग बताने लगे हैं, रोहतक हिसार की बात करें तो रोहतक हिसार तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। आपका स्वागत है, आपने अच्छा कम से कम अपना व्यू तो रखा है इसमें, लेकिन अब ये छोटी छोटी समस्याएं हम हिसार रोहतक की तो कहाँ मुकाबला करेंगे। बहुत बड़ी बात है। हिसार का डेवलपमेंट देखें, रोहतक का देख लें, वो अलग बात है। भिवानी की अगर हम छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ कोई बड़ी डेवलपमेंट की बात नहीं है। कम से कम जितने भी शहर में ये नगर के जो द्वार बनाए हुए हैं नगर परिषद की तरफ से, अगर उन पर ध्यान दिया जाए, कम से कम जहाँ एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पर भी ध्यान दिया जाए तो एक अच्छा संदेश जाएगा, शहर के लिए भी शुभ साबित होता है इस तरह की। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा और कोई नया विषय हमारे साथ जल्द हाजिर होगा। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।